अस्सलाम वालेकुम डियर गार्डनर्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। ये मैंने 2 ग्रो बैग तैयार किए हैं और इसमें मैं ग्रीन रेडिशेस जो हैं वो लगाऊंगा। सब्ज़ रंग की जो मूलियां होती हैं इनके बीज मैंने महफूज सीड स्टोर इस्लामाबाद, जिसके ओनर अताउर रहमान भाई हैं, उनसे मंगवाए हैं और अच्छी क्वांटिटी में है। ये दोनों ग्रो बैग्स में लग के भी फिर भी बच जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, सीड की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है और ये ग्रीन रेडिशेस बड़ी मज़ेदार होती हैं। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हम ग्रो बैग्स में घर की छत के ऊपर किस तरह से मूलियों के बीज लगा सकते हैं। ये रेडिशेस जो हैं ये काफ़ी बड़े साइज़ की होती हैं, मतलब मोटी होती हैं, इतनी लंबी नहीं होती लेकिन मोटी काफ़ी होती हैं। तो ये मैं जो ग्रो बैग्स हैं इनके डायमेंशंस के हवाले से आपको बता दूं कि इनकी जो ऊंचाई है ये 12 इंच है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इनकी जो चौड़ाई है एक सिरे से दूसरे सिरे तक फ्रॉम द सेंटर ये 46 इंच है। और ये ग्रो बैग्स जो हैं वो आप पूरे एतमाद से खाकान चौधरी साहब जो लैंडवेज स्विफ्ट ग्रो बैग्स के CEO हैं उनसे परचेज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पे आप जाएंगे लैंडवेज स्विफ्ट ग्रो बैग्स, तो वहाँ पे डिफरेंट साइज़ेस के आपको ग्रो बैग्स मिल जाएंगे और उनकी प्राइसेस वगैरह भी जो हैं वो बहुत रीज़नेबल हैं। वो आपको साथ में मेंशन का उन्होंने की हुई हैं। वहाँ से आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करके अपने रिक्वायर्ड साइज़ का और शेप का ग्रो बैग मंगवा सकते हैं और कस्टमाइजेशन भी करवा सकते हैं, क्योंकि ये इनका अपना प्लांट है चाइना में भी और पाकिस्तान में भी। तो वहाँ से आप ड्यूरेबल क्वालिटी के ग्रो बैग मंगवा सकते हैं। ये मैं काफ़ी सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आपको इसके बाहर भी ये पिछले साल की ये मट्टी नज़र आ रही है, लेकिन ये ग्रो बैग्स इतनी अच्छी क्वालिटी के हैं कि ये 5-6 साल से ज़्यादा चल जाते हैं। तो आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो मिट्टी आपने फिल करनी है और इस में यूँ बिल्कुल हमवार कर देनी है, किनारों तक मिट्टी आए। फिर उसके बाद आपने, चूँकि बाद में इसके अंदर जो है वो पानी भी देना है, तो इसलिए बिल्कुल प्लेन सरफेस नहीं रहने देनी। किनारों से तकरीबन 2 से 3 इंच तक आपने यूँ छोड़ देना है और ये किनारे जो हैं ये दरमियान से ऊंचे रखने हैं। मतलब ये दरमियान वाली मिट्टी जो है इन किनारों पे आपने चढ़ा देनी है ताकि दरमियान से थोड़ा यूँ ये निशेबी हो जाए और किनारों के साथ मिट्टी जो है वो यूँ लगी रहे। तो इस तरह से हमने इसके चारों तरफ करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। उसकी वजह ये है कि बाज़ औक़ात बहुत हार्ड डेज़ आ जाते हैं जिसकी वजह से आपको इनको पानी देना पड़ता है, और अगर आप बिल्कुल बराबर रखेंगे तो इसका पानी जो है वो बह जाएगा, क्योंकि इसकी दीवारें पोरस होती हैं। ये इसमें से पानी की लीकेज होती है, तो आपकी जो क्रॉप है, आपके जो प्लांट्स हैं, उनको उस तरह से सफिशेंट वाटर नहीं मिलेगा। तो इसका बेस्ट वे ये है कि आप जो है वो किनारे थोड़े से ऊंचे रखें मिट्टी में और दरमियान से जो है वो थोड़ा नीचा रखें। मैं आपको ये तैयार करके दिखाता हूँ। जी फ्रेंड्स, तो हमने इसको ग्रो बैग को प्रिपेयर कर लिया है। ये आप इसका व्यू देख सकते हैं और इसमें यहाँ से अगर साइड से हम देखें तो ये किनारा जो है वो थोड़ा सा ये ऊंचा है और सेंटर में थोड़ी नशीबी जगह है, और ये एक बार की मेहनत है आपकी। इसके बाद जो है वो आपको पूरा सीज़न इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
और ये किनारा जो है इसमें ये ऊंचा बनाने का मकसद ही यही है कि यहाँ पर पानी थोड़ी देर ठहरा रहे और जो एक्स्ट्रा वाटर है सिर्फ वही जो है इसमें से निकले, बाकी जितनी इस मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसके मुताबिक पानी इसके अंदर या नमी इसके अंदर बरकरार रहे और आपके पौधे की रूट्स को वो मिलती रहे। ये मैं हर साल ऐसा ही करता हूँ। अक्सर लोगों को ग्रो बैग्स में इस्तेमाल करते वक्त ये उनकी शिकायत होती है कि पानी तो ठहरता ही नहीं है, हम पानी देते हैं या वो नीचे तक नहीं पहुँचता, उससे पहले ही बह जाता है, या जो है वो इसमें से ठहरता ही नहीं है। तो उसकी वजह ये है कि उन्होंने इनके किनारे और सेंटर बिल्कुल हमवार किया होता है, एक लेवल पे होता है, और उस वजह से उनका पानी जो है उसकी रिटेंशन नहीं होती, वहाँ पे रुकता नहीं है और नीचे जो है वो रूट्स तक नहीं पहुँचता, उससे पहले ही बह जाता है। तो इसका हल जो है वो यही है, हर चीज़ का एक टेक्निकल सलूशन होता है और ग्रो बैग जो है उसको भी इस्तेमाल करने का सही तरीका यही है कि आप इसके किनारे जो हैं वो तकरीबन 2 इंच के बराबर ये ऊंचे रख लें और ज़रा मज़बूत बना लें, और अंदर से जो है वो सेंटर से आपके पास बहुत सी स्पेस है जिसमें आप लगा सकते हैं सब्ज़ियाँ। इवन के लास्ट ईयर मैंने इसके सेंटर में जो है वो प्याज लगाए थे और प्याज जब तक एक रीज़नेबल साइज़ तक हुए थे तो किनारों पे मैंने यहाँ मूलियाँ और चुकंदर जो हैं वो लगाए थे। तो जब तक प्याज एक रीज़नेबल साइज़ तक हुए थे उनके पौधे, तब तक मूलियाँ जो हैं वो बिल्कुल हार्वेस्ट के लिए तैयार हो गई थी, क्योंकि 40-50 दिन की ये फसल है। तो उनको मैंने हार्वेस्ट कर लिया था और इस तरह से हमारे पास जो है वो 2 फसलें एक ही ग्रो बैग में हासिल हुई और अच्छे खासे साइज़ की थी। उसकी वीडियोस जो हैं वो भी मेरे इस चैनल पे मौजूद हैं। तो इस तरीके से हम ग्रो बैग को यूँ तैयार करेंगे। ये आप इसका व्यू देख सकते हैं, ये भी देखें, ये भी इसी तरीके से मैंने तैयार किया है। इसके किनारे ऊंचे हैं थोड़े और दरमियान से ये थोड़ा नशीबी है। अब हम करेंगे क्या कि किनारों पे भी मूलियाँ लगाएंगे ताकि ये स्पेस भी हमारे पास ज़ाया ना हो, और जो सेंटर है इसमें भी मूलियों के बीज हम लगा देंगे और उनके दरमियान में हम स्पेस रखेंगे ताकि हम उसके दौरान जो प्याज की पनीरी मैंने लगाई हुई है उसके सीड लगाए हुए हैं तब तक वो भी तैयार हो जाने हैं। तो फिर हम उसके बीच में वो प्याज भी लगा देंगे इंशाल्लाह। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि यूँ लाइनें बना लेंगे मुनासिब फासलों पे, और इस तरीके से हम इनमें सीधा सीधा मूलियों के बीज जो हैं वो लगाएंगे। आपको मैं जो बिगनर्स हैं उनको मैं याद दहानी करवाता चलूँ कि जो विंटर वेजिटेबल्स हैं इनमें जितनी भी रूट वेजिटेबल्स हैं, जिनमें शलजम है, मूली है, गाजर है, चुकंदर है, मोगरे हैं, इन सब को हम सीड्स से लगाते हैं। इनके सीड्स को डायरेक्ट इसमें सो किया जाता है मिट्टी में और इनकी पनीरी तैयार नहीं की जाती। लेकिन जो दूसरी वेजिटेबल्स हैं जैसे मिर्चें हैं या टमाटर हैं, बैंगन है, तो इनकी हम पनीरी तैयार करते हैं और उनको जब वो एक ख़ास साइज़ तक हो जाए 25 से 30 दिन की, तो उसके बाद हम उनको ट्रांसप्लांट करते हैं गमलों में या डायरेक्ट ज़मीन में। लेकिन जो रूट वेजिटेबल्स हैं हम इनकी हमेशा डायरेक्ट सीडिंग करते हैं, सीड डायरेक्ट लगाते हैं। मूलियों की ये हमने सीड्स ले लिए आसानी के लिए। मैं चूँकि एक हाथ से ये कैमरे को होल्ड किए हुए हूँ तो उस वजह से आसानी के लिए मैंने ये सीड्स इसमें प्लेट में डाल दिए हैं। मूलियों की चूँकि रोज़ेट ग्रोथ होती है, रोज़ेट ग्रोथ का मतलब है कि एक सेंट्रल पॉइंट पे आपका सीड जहाँ पे लगाते हैं तो पौधे के पत्ते चारों तरफ यूँ ये ग्रो करते हैं।
और तकरीबन 1 फुट तक या उससे भी ज़्यादा दूरी तक ये फैल जाते हैं। इसलिए इनको बहुत करीब करीब अगर आप लगाएंगे तो इनकी अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। इसलिए इसके लिए 9 से 12 इंच का जो फासला है उसको आपने मेंटेन रखना है। तो इसके लिए एक साइड से मैं शुरू हो जाता हूँ। मसलन एक पौध यहाँ पे सीड में लगाता हूँ, एक जो है वो तकरीबन 9 इंच की दूरी पे। इसी तरह से नेक्स्ट भी मैं इस तरह से मुनासिब फासलों पे सीड्स जो हैं वो लगाता जाता हूँ। तो ये कोशिश हमें करनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा कंजेशन ना हो, ताकि जो सीडलिंग्स हमारी ग्रो करेंगी उनके लिए फूड और स्पेस का जो प्रॉब्लम है वो ना हो, और हेल्दी सीडलिंग्स हमारी होंगी तो हमें अच्छी पैदावार देंगी। तो इस तरीके से हम ये सीड्स हमने लगा दिए। तो आप देख रहे हैं कि 3 और 4 7 और 3 10 जो है वो इस डायमीटर में मैंने लगाए हैं। अब इनके किनारों पे जो है वो सीड्स मैं इसी तरह से सो कर दूंगा। इसको तकरीबन 1 इंच की गहराई पे हम इन सीड्स को लगाएंगे। बहुत ज़्यादा गहराई पे अगर आप लगा देंगे तो फिर आपकी सीडलिंग पैदा नहीं होंगी और उनमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बहुत सी एनर्जी पौधे को इसकी सतह तक आने के लिए इस्तेमाल करनी पड़ जाएगी, जिससे बाज़ औक़ात वो सतह तक पहुंचेगा भी नहीं और एनर्जी रिज़र्व्स जो हैं, जो बीज के अंदर खुराक का ज़ख़ीरा है, वो ख़त्म हो जाएगा और सीडलिंग आपकी मर जाएगी। तो इस तरीके से जनाब हम इसको लगाते जाते हैं। ये मैं डिटेल्ड वीडियो इस वजह से बना रहा हूँ ताकि जो बिगनर्स हैं उनको तमाम स्टेप्स का अच्छी तरह से इल्म हो सके और उनके सीड्स जो हैं वो ज़ाया ना हों। उनकी अक्सर ये होता है कि हमारे जो बिगनर्स हैं जिन्होंने गार्डनिंग अभी स्टार्ट की हुई होती है, तो शुरू में ही टेक्निकल गाइडलाइन की अदम दस्तयाबी की वजह से उनके सीड्स उग नहीं सकते या कम उनका उगाव होता है, जर्मिनेशन प्रॉब्लम होती है और वो शुरू से ही डिसहार्ट हो जाते हैं और गार्डनिंग छोड़ देते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी हॉबी है एक हेल्दी लाइफ के लिए और एनवायरनमेंट के लिए। ये देखें जी, ये मैंने इस तरह से मूलियों के सीड लगा दिए। इसी तरह से हम जो दूसरा ग्रो बैग है उसमें भी लगाएंगे और ये लगाने के बाद इसको इस तरह से नहीं आपने छोड़ देना, इसके होल साथ साथ भी आप कवर कर सकते हैं। बेहतर है कि आखिर पे कवर करें इस तरह से उसी मिट्टी से, ताकि आपको ये इल्म हो सके कि आपने कहाँ कहाँ पे सीड लगाए हैं। अगर साथ साथ कवर करेंगे तो बाज़ औक़ात बंदा भूल जाता है कि कहाँ पे सीड लगाया था, क्योंकि सरफेस तो आप प्लेन कर चुके होते हैं, तो उस तरह से उनका फासला जो है वो मेंटेन नहीं रह पाता। ये देखें मैंने ये कवर कर दिए। इसी तरह से हम जो ये वाले सीड्स हैं इनको भी कवर करेंगे। वीडियोस थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन ये सारी चीज़ें चूँकि बिगनर्स के लिए गार्डनिंग का जज्बा पैदा करना है, उनको एक टेक्निकल गाइडलाइन देनी है, तो उस वजह से थोड़ी सी लंबी वीडियो है और इसके सारे स्टेप्स को उन्हें देखना चाहिए। और भी बहुत सी गर्मियों की और सर्दियों की सब्ज़ियों की डिटेल्ड वीडियोस मेरे चैनल पे और ग्रुप में मौजूद हैं। बहुत से गार्डनिंग ग्रुप्स जो हैं वो फेसबुक में मौजूद हैं, उन मेरी वीडियोस मौजूद हैं या उनके लिंक्स मौजूद हैं, तो वहाँ से आप उनको सर्च आउट कर सकते हैं। तो ये जनाब हमारा एक ग्रो बैग तैयार हो गया। अब इसको हम पानी इस तरह से देंगे कि किसी भी जगह पे शावर की वजह से घड़ा ना पड़े।
कोशिश करनी है कि फ़ाइन शावर दें या बहुत थोड़ा पानी जो है वो खोल के तो इस तरह की कोई प्लेट या कोई और चीज़ रखें और उसमें पाइप रखें और आहिस्ता आहिस्ता पानी सारा जज़ब होता जाए। तो एक बार आपने वाटरिंग इसकी कर दी तो उसके बाद जो है जर्मिनेशन तक इसको पानी देने की ज़रूरत नहीं है। जर्मिनेशन हो जाए तो उसके बाद फिर आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ा बहुत पानी इसको देते रहें। तो मिलते हैं जी इसकी जर्मिनेशन अपडेट के साथ। तब तक के लिए मैं दूसरा ग्रो बैग उसमें भी सीड लगा लूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।